हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लकीली मेरा जो कंप्यूटर में जो वॉइस रिकॉर्डिंग का इशू था वो रिजॉल्व हो गया। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो टुडे इटसेल्फ, बिकॉज अभी कल पे डालो इससे अच्छा है आज मौका है, टाइम भी है, तो सोचा आज ही बना लूँ। आइए शुरू करते हैं। आने वाले हफ्ते में पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, अफरा तफरी हो सकती है। ठीक है। अ, शुरू करेंगे मंडे से। मंडे 14 ऑफ अगस्त। 14 ऑफ अगस्त दोपहर में 12 बजे इंडिया में WPI फूड इन्फ्लेशन डेटा आएगा। फूड फ्यूल इन्फ्लेशन ये सब के डेटा आएंगे। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। उसके बाद में 15 तारीख को वी हैव गॉट हॉलीडे। हमारे साथ साउथ कोरिया, ग्रीस, इटली ये सब भी बंद है, क्योंकि उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। 15 तारीख को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेटा, ट्रेड बैलेंस, ये सब डेटा आएंगे इंडिया के। रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स, देन यूएस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स, ये सब के डेटा आएंगे यूएस में। ठीक है। देन वेनेसडे को कोई खास बात नहीं है। वेनेसडे को ये ग्रेट ब्रिटेन का CPI वगैरह आएगा, वो ठीक है। IIP डेटा आएगा यूएस में वेनेसडे को, जुलाई मंथ का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, ये सब डेटा यूएस में आएंगे। तो क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा फोकस में रहेगा। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि क्रूड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। देन थर्सडे, थर्सडे देर इज नथिंग मच, एंड फ्राइडे ऑल्सो देर इज नथिंग मच। तो आइए अभी सीधा हम चलते हैं मार्केट पे, चार्ट पे। ठीक है। आज मार्केट ने वीकली लो बनाई है ऑब्वियसली। 19428 की क्लोजिंग करी है। ठीक है। कैलकुलेटिवली मार्केट ने जो है 430 का सपोर्ट लेना चाहिए था, और उसने सुबह में लिया भी था। सुबह में जो है उसने 437 या 436 की हाई, सॉरी, लो बनाई थी, और वहां से वो ऊपर निकल भी गया था। अब मुझे लगता है कि देखिए, कभी भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो सिर्फ नाम के लिए नहीं होती। वो ब्रेक होने पे एक अच्छी खासी सेलिंग आती है। अब वो कैसे आएगी, क्या आएगी, आएगी भी कि नहीं, ये जो आज की फॉल है वो कितनी हद तक जेन्यून है, ये सब तो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट ये निफ्टी का फिलहाल 15 मिनट का चार्ट है, और निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट में जो क्लोजिंग कैंडल बनाई है वो एक बुलिश हैरामी टाइप बनाई हुई है। अब मंडे के दिन हमें क्या क्या देखना है? अगर मानो मंडे के दिन ये जो पर्टिकुलर हैरामी पैटर्न है ना, ग्रीन वाली, उसकी हाई है 439, 19439, और उसकी लो है 19412। अब जिस किसी भी लेवल को क्रॉस करके निफ्टी उसके ऊपर या उसके नीचे खुलेगा, उस तरफ मार्केट का रुख होगा मंडे के दिन। ये 15 मिनट का चार्ट कह रहा है। ठीक है। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, देखिए डेली चार्ट में क्लियर कट इसने ये वाली ब्लू वाली लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे इसने कोई इसने मतलब रिकवरी की कोशिश भी नहीं करी है आज। न 3 बजे, न पौने 3 बजे, मतलब वो सिंपली एक कड़क रेड कैंडल बनाने पे तुला था, और उसने वो कैंडल बनाई। अब ये कैंडल को देखकर, पहली बात, मार्केट में इतना कोई खास वॉल्यूम नहीं था। कई सारे स्टॉक्स थे जो जो ग्रीन में थे। कई सारे सेक्टर है जो ओवरसोल्ड जोन में है। अब ऐसे में ये कैंडल को देखकर, अब क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने लॉन्ग को अनवाइंड किया होगा। हो सकता है कुछ लोग शॉर्ट पोजीशन लेके गए होंगे, कुछ लोग पुट्स लेके गए होंगे।
मार्केट ने किसको ट्रैप किया है वो तो मार्केट ही जाने। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी जो है दिस फॉल इज नॉट दैट कन्विंसिंग, बिकॉज अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो आज ही जो है उसे 296 का लेवल ब्रेक कर देना चाहिए था, या एटलीस्ट 350 तक चला जाता, एटलीस्ट 400 का लेवल ब्रेक कर देता। कुछ ना कुछ उसको आज करना करना चाहिए था। मार्केट ने पिछले हफ्ते की लो से काफी ऊपर है। तो अभी भी जो है मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि पूरी पूरी तरह से मतलब मार्केट बेरिश हो गई है। देर आर चांसेस कि अगर कोई न्यूज आ गई और मार्केट जो है यहाँ से सीधा उसने ये ब्लू लाइन के ऊपर ही खोल दिया। हाँ, लेकिन अभी जो है अगर मानो ब्लू लाइन के नीचे खोला तो ब्लू लाइन जो है यानी कि मोटा मोटी 500, 19,500, ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी से नीचे में सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट तो अगर हम कैलकुलेटिवली देखें तो 318 इज द फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट इज 19,150 जो कि 61.8% है। वो किसका है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, ये वाली लो 18,460 सॉरी 18,646 से लेके 19,991 के बीच का जो भी दायरा है उसका 50% और 61.8% इज कमिंग एट 19,318 एंड 19,150। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल साबित हो सकता है। और अब क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। थोड़ी बहुत जगह है नीचे जाने के लिए, पर अब मुझे लगता नहीं है कि वो ये लेवल को इतनी इजीली तोड़ पाएगा। कौन सा? 44,135 या 150 मान लीजिए। क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो ये लेवल छू लिया। अब आईटी, अब जैसे मैंने मेरे अभी वाले वीडियो में कहा था कि आईटी और फार्मा फार्मा में अब फार्मा ने आज करेक्शन पकड़ा है, 1.5% नीचे है, और आईटी भी पकड़ेगा। लेकिन अभी ये गिरेगा तो कहां तक गिरेगा? आईटी जो है वो फिर से उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट ये लेवल पे मिल रहा है। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन खींचे यहां से, ये वाली, ठीक है, तो आईटी इंडेक्स को फिलहाल 30,400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो यानी कि 400-500 पॉइंट आईटी यहां से गिर गिर सकता है। और फार्मा फार्मा अच्छा खासा गिरना चाहिए, बिकॉज फार्मा में एक यहाँ पे गैप है 14,480। ठीक है, तो ये दो सेक्टर मुझे थोड़े से बेरिश लग रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए अभी ज्यादा जगह नहीं है नीचे जाने के लिए। तो अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में, कई सारे चुनिंदा स्टॉक्स है जिसको आप कुछ दिनों के लिए डिलीवरी में काम कर सकते हो। ठीक है, ऑटो सेक्टर भी जो है अब थोड़ा थोड़ा बाइंग लेवल की तरफ आ रहा है। अब ऑटो में भी जो है काफी मतलब और नीचे जाने के लिए कोई मतलब कोई खास जगह नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे जा जा सकता है, लेकिन क्यों क्यों जाएगा? अभी अगर इसमें कोई अच्छी खबर आ गई तो मुझे लगता है कि ऑटो जो है वो शायद साइडवेज ही रहेगा। सबसे बढ़िया होगा एफएमसीजी। एफएमसीजी देखिए, एफएमसीजी काफी पीटा हुआ सेक्टर है, और उसके स्टॉक्स भी जो है काफी पीटे हुए हैं। तो अगला जो मतलब आने वाले हफ्ते का जो फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा एफएमसीजी पे। निफ्टी फाइनेंस भी जो है फाइनेंस सर्विस, ये भी ओवरसोल्ड लेवल पे ही आया हुआ है सेक्टर। तो इसमें भी एक अच्छा खासा उछाल हम देख सकते हैं। और सीएनएक्स
रियल्टी। रियल्टी मैंने पहले भी आपको कहा था। रियल्टी में देखिए कैसा है कि ये तो अब बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मंडे के दिन आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टॉक, रियलिटी स्टॉक जरा सा भी नीचे मिलता है, तो यू कैन ग्रैब दैट स्टॉक एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट अ वीक, 10 days, यू विल गेट गुड रिटर्न्स। ठीक है। अब कौन से स्टॉक क्या है क्या नहीं, वो अगर सब आपको जानने हैं तो यू कैन ज्वाइन माय ट्रेडिंग टिप्स एट 399। ठीक है। आज हमने कई सारे इस पे काम काम किया हुआ है, पर अब मैं उसका वो स्क्रीनशॉट लेना रह गया मेरे से। चलिए मैं आपको यूं ही मोटा मोटी बता दूं। सिप्ला में आपको याद होगा कि पिछले मैंने 2 बार कहा है कि हमने जो है 1260 की पुट 30 रुपए में लेकर 35 रुपए में बेची थी सिप्ला की। ठीक है। तो वो हमने 2 बार ऑलरेडी हम लोग वो ट्रेड ले ले चुके हैं, और आज भी जो है हमने वही ट्रेड लिया हुआ है। 31-32 के आसपास उसकी पुट हमने ली हुई है, और वो फिलहाल होल्ड पे है। मैंने आपको एक ब्रिटानिया का स्टॉक लेने कहा था, आपको एक मैंने टिप दी थी। इट वॉज अ फ्री टिप फ्रॉम माई एंड, जो कि मेरी आखिरी टिप होगी। इसके बाद आप मैं यूट्यूब पे कोई टिप प्रोवाइड नहीं करूंगा। जिसको भी टिप वगैरह चाहिए, एक एक डिसेंट प्रॉफिट कमाना है विदाउट एनी मगजमारी, विदाउट एनी स्ट्रेस, तो दे कैन ज्वाइन माय ट्रेडिंग टिप्स एट 399 एंड effortlessly you can earn good returns, good profit। लेकिन क्योंकि मैंने ब्रिटानिया के बारे में कहा था, तो देखिए ब्रिटानिया में ये भी एक एफएमसीजी स्टॉक है और काफी पिटा हुआ स्टॉक है, तो ये एक अच्छा खासा रन अप देगा। और उससे पहले मैंने आपको बीपीसीएल कहा था। बीपीसीएल ने देखिए, ये मैंने इस दिन कहा था बीपीसीएल, कभी वेडनेसडे के दिन 9 तारीख को मैंने आपको आफ्टर मार्केट टिप दिया था, और अगले दिन अगर आपने 361 362 पे भी लिया होता, 365 का उसने हाई बनाया था। अब वहां से जो है ये फिलहाल नीचे आया हुआ है। अब क्योंकि ये जो है क्रूड की अप एंड डाउन पे डिपेंड होता है, लेकिन काफी घिसा हुआ पिटा हुआ स्टॉक है। तो थोड़ी बहुत भी इसमें नरमाई आई तो यू कैन ग्रैब दिस स्टॉक। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 350 से 360 के बीच में कोई भी लेवल पे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, आप उसमें खरीदी करके यू कैन होल्ड फॉर सम टाइम। ये आपको जो है 380 तक का टारगेट देगा ही देगा। ठीक है। बीपीसीएल। बाकी हमने जो है आज फिर से एक बैंकिंग स्टॉक में बनाई है, देन केमिकल स्टॉक में बनाई है पोजीशन, एफएमसीजी स्टॉक में बनाई है। मैंने एक आपको कल कल वाले वीडियो में मैंने पावर सेक्टर का एक स्टॉक मैंने जिक्र किया था। वो पावर सेक्टर के स्टॉक ने आज थोड़ा बहुत कमाल किया हुआ है। गिरती मार्केट में भी वो प्लस में बंद हुआ है, तो वो फिलहाल पोजीशन होल्ड है। देन ऑटो में हमने एक पोजीशन ली ली हुई है। केमिकल तो मैंने आपको बताया। तो कई सारे स्टॉक्स है जो आज हमने बाय किए हुए हैं, उसके कॉल्स भी हमने बाय किए हुए हैं, और कैश डिलीवरी में भी हमने बाइंग की हुई है। ठीक है। आपको कैनफिन हाउसिंग, सॉरी कैनफिन होम्स, ये आपको याद होगा। आज ये स्टॉक ने जो है देखिए 771 की हाई लगाई। मैंने 17 मैंने सॉरी 718 पे मैंने आपको बाय के लिए कहा था। ठीक है। 749 पे हमने एक बार बुक भी किया था। मैंने कहा था कि आप 50-60% बुक कर लीजिए, बाकी का जो है ऊपर के लेवल के लिए रखिएगा। 771 की हाई लगाकर ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, फिर से इसने 720 की लो बनाई है। तो ये लेवल पे ये फिर से जो है बाइंग लेवल पे तो फिलहाल आया हुआ है। लेट्स सी, अगर मंडे के दिन अगर कोई अच्छा लेवल हम निकाल पाए तो हम देखते हैं। इतनी वॉलेटिलिटी होने के बाद भी इंडिया विक्स की कहानी वही की वही है। जब तक इंडिया विक्स 12, 12.5, 13 के ऊपर नहीं जाता, तब तक जो है अग्रेसिव सेलिंग में मत आइएगा। ठीक है।
इट विल, ये जो डाउनफॉल है वो सस्टेन नहीं करने वाला। हाँ, नीचे 19,300, 19,100, 150, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। वहां पे जो है आपको बिंदास बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 20,000 प्लस, क्योंकि अब बड़ी गिरावट तभी आएगी जब वो एक नया हाई बना ही देगा। और अगर समझो नया हाई नहीं भी बनने, लेकिन अब ये नीचे गिरावट, ये जो इसने जो ये पैटर्न शुरू की हुई है, ये फिर से वही पैटर्न रिपीट कर रहा है जो इसने पहले रिपीट की हुई थी यहाँ पे। ये वाली जो पैटर्न थी वो भी तो ऐसी थी ना जैसे आज बन रही है। देखिए, तो क्या ये फिर से इतनी लंबी ये फॉलिंग वेज बनाएगा? लेट्स सी, अब देखते हैं। फिलहाल तो इसने ये रेंज के नीचे क्लोज किया हुआ है। अगर मंडे को भी ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज आती है, देन गेट रेडी फॉर 19,300। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। फिर पता नहीं, मंडे की बात हम फिर मंडे को ही करेंगे। लेकिन आज इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सेलिंग जो रह रहकर आई है, और वो भी फ्राइडे के दिन, कहीं ना कहीं ये जो है लोगों का फिर से मंदी की तरफ रुख लगाया गया हुआ है। एंड तेजी से हाथ खड़े करने की कोशिश की हुई है यहाँ पे। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी इंटरनल स्ट्रांग है, जो मार्केट को इतना तो बुरी तरह से गिरने नहीं देंगे। यार वैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अवॉइड निफ्टी फॉर द टाइम बिंग। जब तक इसमें जो है एक अच्छा लेवल ना मिले तब तक निफ्टी में कुछ करने जैसा है नहीं, रादर देन बी स्टॉक स्पेसिफिक, सो दैट कई सारे स्टॉक्स है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। और इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, उसकी चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, ये स्टॉक्स अपने धुन में ही तेजी करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी वीकेंड पे जुड़ना चाहते हैं, हम जो है मंडे से उनकी गिनती शुरू करेंगे। मतलब आपका जो जो मंथ शुरू होगा वो मंडे से ही होगा। पर यू कैन गेट एनरोल टुडे ऑल्सो, यू कैन गेट एनरोल टुमारो ऑल्सो। 399 ट्रेडिंग टिप्स, and my WhatsApp number is 9082503553. WhatsApp me and get enrolled for 399 trading tips from Monday. You can also be a part of a profitable group, a profitable channel, जहां पर जो है निफ्टी क्या कह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा स्टॉक कौन सा होगा, हमें बाय करना है या हमें सेल करना है, हमें सिर्फ उसी पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन वीकली टेक्निकल कोर्सेस, तो उनके लिए भी जो है मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि 5 दिन का कोर्स है और उसकी फीस है 5,000। ठीक है, दिन के 2 से ढाई घंटे का ये कोर्स होगा। और जैसे आपके कोर्स कंप्लीट होते हैं, विद इन 10-15 डेज आपको हमारी तरफ से एक ट्रेडिंग टिप आएगी जिसमें आपका कोर्स का पैसा जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कोर्स में आपको कैलकुलेशन से लेके ईच एंड एवरी प्लस माइनस, आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं जिससे एफर्टलेसली इजीली यू कैन मेक आउट के कौन सा स्टॉक आपके फेवर में जा सकता है, कौन सा स्टॉक आपके अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये आप आराम से कर पाएंगे। और उसके लिए भी जो है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553 एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स। ठीक है, चलिए दिन बस फिलहाल तो इतना ही है, देयर इज नथिंग। हाँ, हम चलो एक एक बार एक वीकली चार्ट भी नजर करते हैं। वीकली चार्ट में भी देखिए, फिलहाल तो ये जो है वीकली में इसने ट्रेंड के नीचे अभी तक आया नहीं है। अब
ये वीक कहाँ पे शुरू करता है वो अभी हमें देखना है। लेकिन आज इसने ये हफ्ता इसने जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है 3 रेड कैंडल्स बनी हुई है। अगर आप ये वीक को निकाल दो और सिर्फ बॉडी पे फोकस करो तो 3 रेड कैंडल यहाँ पे बनी बनी हुई है। तो आने वाले 2 या 3 हफ्ते कम से कम हम जो है एक बुलिश फेज में रह सकते हैं, ऐसा मुझे ये कैंडल कह रहा है। बाकी तो मार्केट जाने और उसके महारथी जाने। पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज जो फॉल आई है दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अ बाइंग पोजीशन। एंड सिलेक्टिव स्टॉक्स होंगे जो आपने आज बाय कर सकते थे। अब देखते हैं मंडे को कैसे क्या होता है। पर स्टिल देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन द मार्केट। ठीक है, चलिए बस फिर ज्यादा कुछ अभी लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं। तो कल अगर कुछ लगेगा, कुछ ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आई विल मेक अ वीडियो और एल्स विल मीट ऑन मंडे। ठीक है। पीवीआर देखिए, पीवीआर अब मंडे से जो है पीवीआर में थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। बिकॉज पीवीआर ने जितनी खतरनाक रैली करनी थी वो उसने ऑलरेडी कर ली है। लेकिन अभी जो है पीवीआर 1580 से लेके 1520 तक आना चाहिए। क्योंकि जिस मूवी के दम पे मैं कह रहा था वो मूवी तो रिलीज हो गई। अब वो कितना चलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, तो अभी जो है पीवीआर में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो पीवीआर आप ध्यान रखिएगा, 1580 फर्स्ट बाइंग इसमें आएगी और 1520 सेकंड बाइंग इसमें आएगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक पोजीशन। और अगर आपको लेवल्स वगैरह सही से जानने हैं तो यू कैन ज्वाइन माय ट्रेडिंग टिप्स एट 399। ठीक है, चलिए, thank you very much, have a nice time, trade well, all the best, and please subscribe my channel and also get enrolled for 399 and also get enrolled for technical course। ठीक है, चलो, thank you very much, bye bye, take care।